परीक्षित राजा कहने लगे, ठीक है कलयुग, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन जहां जहां बताएंगे तुमको वहां वहां रहना पड़ेगा। तो आगे चल करके कलयुग किसी का कुछ नुकसान न करने पाए, इसलिए वीर परीक्षित राजा चुन चुन करके कलयुग को रहने के लिए स्थान बताने जा रहे हैं। परीक्षित राजा ने कलयुग को कौन कौन स्थान बताए हैं। देखो कलयुग कहाँ कहाँ दादा रहता है, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। आइए दो बार हमारी माता बहने बेटियां और सभी श्रोतागण मिलकर के संकीर्तन बोले और 5 मिनट की इंटरवल, फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रसंग। कहाँ कहाँ कलयुग रहता है, पहले संकीर्तन आप लोग बोले। तेरे नाम पे जीने वाले सदा, सभी को साथ में बोलना है, मीठी मीठी तालियों के साथ में। तेरे नाम पे जीने वाले सदा, सतमार्ग पे चलते रहते हैं। करते नहीं और की खुशामद करते नहीं, तेरी छाँव में पलते रहते हैं। सभी लोग बोलो और अपने मन में संकल्प करो, ना मैं तो किसी का दुश्मन हूँ,
कुछ चलते रहते हैं। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। बोलो और मत बांधो कठरिया। एक छोटा सा वचन सुनते थे कथार। मत बांधो कठरिया और आपस की मत बांधो कठरिया। मत बांधो कठरिया। ये संसार बादल की छाया, ये संसार संसार बादल की छाया। करो कमाई, करो कमाई भैया, हरि रस की मत बांधो कठरिया। अपजस की मत बांधो कठरिया। मत बांधो कठरिया, अपजस की मत बांधो कठरिया। जोर जवानी ढल जाएगी, जोर जवानी जोर जवानी ढल जाएगी। पाले अवस्था तोरी, पाले अवस्था तोरी, 10 दिन की मत बांधो कठरिया। अपजस की मत बांधो कठरिया। अपजस की मत बांधो कठरिया। धर्मदूत जब फांसी डरी है, धर्मदूत जब डरी है, खबर ले लिया है, खबर ले लिया है। तुम्हारी नस नस की मत बांधो कठरिया। अपजस की हो मत बांधो कठरिया। कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर
मत बांधो ठहरिया, आप जस की हो मत बांधो ठहरिया। की हो मत बांधो ठहरिया, आप जस की हो मत बांधो ठहरिया। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। परीक्षित राजा कहने लगे कि कलयुग हम तुम्हें रहने के लिए स्थान बता रहे हैं। देखो कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, शब्द पर ध्यान दें। और होती हो जहाँ पे जुआ बाजी, होती हो जहाँ पे और जुआ बाजी, मद की प्यालियां छलकती हो। परीक्षित कहने लगे कलयुग यहाँ पर जुआ होता हो, वहां पर तुम्हारा स्थान, जहाँ पर झूठ बोला जाता हो वहां पर कलयुग तुम्हारा स्थान, जहाँ पर पैसा रहती रंडियां रहती वहां पर कलयुग तुम्हारा स्थान, जहाँ पर शराब की बोतलें खुलती हो, जबकि बताया गया है कि हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, और जो डूबे हैं गिलासों में, न उभरे जिंदगानी में, और हम पीने वाले शर्म से मरते हैं दोस्तों। कुत्ते का मुंह हमको पिलाया शराब नाली में पड़े हैं गिरे तो अमृत बह के आओ, भगवान जाने का बह के आओ। और जैसे कह दो ना पियो तो कहा तुमसे का मतलब, हम अपन पीते हैं, हम अपन पीते हैं। शराब के तीन अर्थ हैं, सामाने सताना, रामाने रुलाना, पामाने बर्बाद कर देना। शराब के तीन अर्थ। और शराब के नशे में ये पता नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एबला कॉलोनी, नई दिल्ली, इंजीनियर अनिल कुमार सिंह के वहाँ हमारा कार्यक्रम, वहाँ से कार्यक्रम करके हम आए, अमौसी उतरे लखनऊ, और लखनऊ में कार्यक्रम लगा था वो सभी, जैसे 30 को यहाँ विसर्जन है, 31 को लखनऊ में शुरू है कथा। इसी प्रकार से पहली गारत में कार्यक्रम था। और जब मोहमुल्लापुर तारीखाना क्रॉसिंग पार करो तो एक है गुड मॉर्निंग बैठक, उसी जगह पर एक गंदी नाली, एक महाशय जी शराब पिए गंदी नाली में पड़े और ठंडक है हमें हो, तो हमने ढोलक मास्टर से कहा, हमने भैया चलो इनको निकाल करके बाहर कर दिया जाए, नहीं रात भर में हम सिमट जाए और हमका लागी पाप। तो कहीं पंडित जी तुमसे का मतलब, हम कहीं हो बात है हमसे का मतलब, अरे हमने कहा चलो निकाल। ये कहाँ था हमने पकड़ा, एक ढोलक मास्टर,
उसको निकाल करके बाहर किया। उनके महिमा लाग रहा है, तो पता नहीं उनके लड़का गुड्डो ना हो रहा था। भैया कोई गुड्डो हो तो क्षमा करना। आज कल नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लोग अपने लड़कन कर कमाई रखा है। आज का नाम ऐसे रखे कप्पू कप्पू पिंकी रिंकी सिंकी दिंके चनिया बंदनिया पता नहीं कैसे नाम। वैसे याद आ गया कुटिया, कुटिया महिमा लाग रहा है उनके ब्रड, वह लाग उनका चाट। और जब चाटे लाग वह नशेड़ी देवता कही वही का लाग सोहराव। और जब सोहरावे लाग तो पूछ लावे लाग, ये सोहराव 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 पूछ तक के हाथ रह गए। और कति कहीं पूछ नहीं पकड़। मर्द और बंदर की ध्यान दे, मर्द की मूछ और बंदर कुत्ते की पूछ बहुत प्यारी होती है। एक कति कहीं पकड़े पूछ वहाँ करे पेटे और ये छुआड़े ना। और कहा है तन गुड्डू मम्मी तुम तो रोज दो चुटिया बांधे हो हम आज आता चुटिया का है, आज आता है चुटिया का है। उनका नशे में यहाँ कुत्ते के पूछ घर में चुटिया दिखाते। तो पहली बात नशा करो ना, पहली बात नशा करो ना। अगर नहीं मानते नाहे मानते हो तो ऐसा नशा करो कि नशा तुम्हारे ऊपर ना हो, नशे के ऊपर तुम रहो। अब नशा ना करो तो बढ़िया बात है। श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, उमापति महादेव की सबको जय बोला करो। ऐसे वालों जो मालूम हो तो कुछ हो ही रहा, और ऐसे वालों जो मालूम हो तो कुछ गिर गवा तो ढूंढ रहे हैं। जहाँ तलक जयकारे की आवाज जाती है तो पाप भाग जाता है। कम से कम पाल में कुछ किलोमीटर पर तो गए होंगे तो नहीं कैसे आप लोग जयकारा लगा भाई। आज जयकारा वाली पार्टी गए है, चली छोड़ कैया वाली। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। रामू बोलता ही नहीं। ये तो रहा एक छोटा सा दृष्टांत। और सिद्धांत क्या है, आइए अपनी कथा पर चलते हैं। आज परीक्षित राजा से कलयुग बोल पड़ा भगवान, क्या इतने आसान बताओगे? बोले और सुनो तो देखो। और कलयुग को रहने के लिए परीक्षित राजा ने क्या आसान बताया, शब्दों पर ध्यान दिया। जिस जगह न गुरु का मान रहे, आए महाराज, जिस जगह न गुरु का मान रहे और जिस जगह न प्रभु का ध्यान रहे। जहाँ पर राम का नाम न लिया जाता हो वहाँ पर कलयुग तुम्हारा स्थान। जहाँ पर गुरु का सम्मान न होता हो वहाँ पर कलयुग तुम्हारा स्थान।
कलयुग ने कहा भगवान आपने इतने स्थान बताए लेकिन इनमें कोई बढ़िया स्थान है, कोई एक प्यारा स्थान बता दो। तो दादा बताया गया है, और जब विधना तारुण दुख देही जब परमात्मा प्राणी पर अपार संकट का बोझ डालने वाला होता है तो बुद्धि पहले से हरा जाती है। राजा वीर परीक्षित की बुद्धि हराए गई और कहने लगे जाओ कलयुग तुम सोने में वास कर सकते हो। जैसे सोने की बिंदी है, बाला है, झुमका है, झाला है, इसमें कलयुग की वासना है। जो कलयुग महाराज ने इतना सुना तो परीक्षित के जो सर पर मुकुट है वो सोने का है। कलयुग महाराज उछले और मुकुट पर विराजमान हो। धर्म धर्म में समा गया, पृथ्वी पृथ्वी में समा गई। अब परीक्षित राजा के सर पर सोने का मुकुट और मुकुट के ऊपर विराजमान कलयुग महाराज। परीक्षित राजा को अपार प्यास लगी। नदी नाले तालाब सरोवर सब जल से भरे हैं, पानी से भरे हैं, लेकिन कलयुग के प्रभाव से सब सूखे दिखाई पड़े। एक कुटी दिखाई पड़ी जो लोमर्ष ऋषि की कुटी। इनके पुत्र श्रृंगी ऋषि गए हैं गंगा स्नान करने के लिए। लोमर्ष बाबा आंखों को बंद किए और राम नाम में मगन। परीक्षित ने सोचा कि इस कुटी में हमको जल अवश्य मिलेगा। परीक्षित राजा चलते चलते कुटी के सामने आए तो लोमर्ष बाबा तो पहले से राम नाम में मगन थे, आंखों को बंद किए, लेकिन इनके समझ में आया कि इस ब्राह्मण ने, इस साधु संत ने हमको देख करके आंखों को बंद किया, लेकिन इसने हमको देखना गंवारा क्यों नहीं किया। राजा विचार करने लगे, और मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मैं काना नहीं और कुरूप नहीं, पृथ्वी पर निह संतान नहीं। संजोग नहीं, वो झूठ नहीं, संजोग नहीं, और मुझे को अपना अभिमान नहीं। राजा विचार करने लगे, आखिर हमें कौन सी कमी है? इस ब्राह्मण ने हमको देखना गंवारा क्यों नहीं किया? इसने हमारा अपमान किया है, और अगर इसने हमारा अपमान किया है तो मैं इसका कदापि सम्मान नहीं करूंगा। उसी जगह पर एक मरा हुआ तक्षक नाग पड़ा हुआ है। वीर परीक्षित राजा ने उस सर्प को उठाया और माला बना करके लोमर्ष ऋषि के गले में डाल दिया। या इस पर्दे में छिपा
और था नरेश का काल, मृतक सर्प और इस कंठ में दिया नपति ने डाल। और मृतक सर्प इस कंठ में दिया नपति ने डाल। राजा वीर परीक्षित ने उस मरे हुए सर्प को उठाया, माला बनाई और माला बना करके ऋषि राज के गले में डाल दिया। अच्छा, मरा सर्प हो चाहे कोई मानो, लाश ही कहा जाता है। और एक संत ऋषि मुनि के गले में लाश की माला डालना बहुत बड़ा पाप है। माला गले में डाल पड़ी है, लेकिन लोमस ऋषि का ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा है, आंखें नहीं खुली। परीक्षित राजा चलते चलते अपने दरवाजे पर आए, विमानों को खटखटाया, दरवाजा खुला, महल के अंदर पहुंचे और जैसे मुकुट को उतार करके पृथ्वी पर रखा तो मुकुट के साथ साथ कलयुग महाराज भी नीचे आ गया। उनकी वासना तो मुक्ते पर थी। अब तो राजा रोने लगे कि हाय भगवान, हमसे ये क्या हो गया। एक ऋषि के गले में मैंने मरे हुए तक्षक की माला को डाल दिया। अगर कोई नेक इंसान है और उससे कभी कोई त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती, उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। आज राजा बेचारे महलों में रो रहे हैं कि अब तो राजा की आत्मा ही और खुद पाप पाप चिल्लाने लगी। लाने लगी और अपनी काली कर ऊँटों पर, अपनी काली कर ऊँटों पर आप ही आप बची आने लगी। राजा बेचारे महलों में रो रहे हैं और यहाँ देखो क्या बना। किसी ने जाकर के लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में कोई राजा मरा हुआ तक्षक नाग डाल करके चला गया है। ऋषिराज नाराज हो गए, अगर ये बात सत्य है तो जाकर के उस राजा को हम श्राप देंगे। चलते चलते कुटी पर आए, देखा पिताजी के गले में सर्प की माला पड़ी और पिताजी ध्यान मग्न है। सर्प की माला को उतार करके पृथ्वी पर डाला, कमंडल से जल निकाला, मंत्रों का उच्चारण किया और जल के छींटे मार करके राजा वीर परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप कैसा है? बोले बस सावधान, बस सावधान, और वो तक्षक जीवित हो जाओ, ओ तक्षक। आठवें रोज उस पापी को, आठवें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ।
राजा वीर परीक्षित पर लग गया। यह तक्षकनाग जिसने तुझे मृतक शरीर में उठा करके और माला बना करके हमारे पिता के गले में पहनाया है, मैं श्राप देता हूँ कि 8वें दिन जीवित होकर के तुम उसी राजा को डस लेना। परीक्षित बड़े सीधे राजा है, लेकिन दादा बताया गया है आदि से लेकर के अंत तक देख लीजिए, हर कोई सीधे कोई सताता है। बताया गया है टेढ़े से कोनो बोलैया नहीं और सीधे कोनो छोड़ैया नहीं। कि कहीं सिंहों का बंधना और होते सुना, पल बेदी पे पकड़े हिलाए गए। किसी सज्जन ने ये नहीं सुना होगा क्यों भैया शेर मारा, शेर उनका खुद ही निपटा दिया। बाजार चले जाओ बकरे कटते भी तो सीधे होते और कटवाए न पादप कहीं टेढ़े गए, सदा सीधे पे आरे चलाए गए। तो भैया बाग पहुंचे कहीं दत्ता कहीं कहा कहीं बिरवा काटा जाए, कहीं का काट के हटा कर ना तो बनी धरनी, ना तो बनी लगता, ना तो बनी ग्वाला। ये चांद है, यू काटो यू सीधे, यू काटो यू सीधे। तो सीधे तो सब सतावत, टेढ़े तो कोनो बोलैया नहीं, सीधे कोनो छोड़ैया नहीं। पिसधरों को दूध और पिलाया गया कि चूहे कटिया में नथाए गए। अब सर्प निकल पड़े, हमारी माता बहने लैले लोटिया दूध 2 रुपये लोटिया दूध कि चलो हमारी भागवत में नाथ भगवान निकले इनका दूध पिला। जबकि गाय घास खाती है तो दूध बनता है और सर्प दूध पीता तो जहर बनता है। और कहूँ डस ले तो हर गोविंदा नमो नमः, कोई बचाने वाला नहीं, वो टेढ़ा होता है, लोग उसको दूध पिलाते हैं। और केचुआ बेचारा बरसात के दिनों में निकलता है, किसी का कुछ नुकसान नहीं करता, बड़ा सीधा होता है। उसकी दशा क्या होती है, कटिया में नाच करके लोग तालाब में मछलियां मारते हैं। अब ऐसा ऊंचा नेता आ जाए, 2-4 कुर्सी उसी तोड़ चला जाए, भैया इनसे न बोले उनकी सरकार है, सरकार तो है वो सीधा नहीं। और पहलवानों का पालना बाका हुआ, पहलवानों का पालना और बाका हुआ, पलहीन सदा ही सताए गए। ये श्राप राजा वीर पर परीक्षित पर लग गया कि ऐ तक्षकनाग जिसने तुझे मृतक शरीर में उठा करके और माला बना करके हमारे पिता के गले में पहनाया है, मैं श्राप देता हूँ कि 8वें दिन जीवित होकर के तुम उसी राजा को डस लेना। जैसे श्राप लगा तो लोमर ऋषि का ध्यान टूट गया। बोले बेटा श्रृंगी ऋषि, तुम्हें वीर परीक्षित को श्राप नहीं देना चाहिए। बोले वाह, आपके गले में वो मृतक सर्प की माला डाल करके चला गया और उसे हम छोड़ देते। बोले गलती बेटा परीक्षित की नहीं, वो तो बड़े सीधे राजा, उनके सर पर विराजमान सोने का मुकुट और मुकुट के ऊपर विराजमान कलयुग महाराज, ये सब लीला उनकी। अपना श्राप वापस ले लो। श्रृंगी ऋषि बोले ना, हमारा श्राप तो मिथ्या होगा नहीं,
8वें दिन सर्प जीवित होकर के परीक्षित को जरूर डसेगा। हाँ, अगर उद्धार और कल्याण का मार्ग बताना है, रास्ता बताना है, तो चलो चल के उनके दरवाजे पर बता देते। आज संगी ऋषि लोमड़ ऋषि वीर परीक्षित राजा के दरवाजे पर आए और कहा, राजन तुम्हारे ऊपर श्राप लग चुका है, अगर अपना उद्धार और कल्याण चाहते हो तो अब एक उपाय है। बोले कौन? बोले माया छोड़ो घर द्वार तजो। है महाराज, और माया छोड़ो घर द्वार तजो, अब वन में भजन करो राजन। सारे त्याग अब राम नाम भजिए राजन। बोले महाराज, अगर अपना उद्धार और कल्याण चाहते हो तो माया रूपी मकान को त्याग दो, वन में जाकर के भगवान की भक्ति पूजा तपस्या करो, इसी में तुम्हारा उद्धार और कल्याण। बता करके ऋषिराज चले गए। राजा और रानी दोनों चलते चलते घर को त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, मकान त्याग दिया और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर आता है। और गंगा नदी के किनारे पर अपार भीड़ लगने के बाद एक नन्हा मुन्ना बालक आया जिसका नाम है सुखदेव। सुख माने तोता और देव में से देवता। सुखदेव जी का मुख तोते का बना है और सारा शरीर मनुष्य का बना है। 5 वर्ष की उम्र, बड़े बड़े बालों को बिखेरे हुए। वो सब 5 वर्षीय बालक को देख करके सारा सकल दरबार उठ करके खड़ा हो गया, लेकिन परीक्षित राजा नहीं करे। परीक्षित को ज्ञान नहीं है कि लड़का कौन है। गुरु जी के चरणों में गिरे और बोले, गुरुदेव 5 वर्ष की उम्र होगी इसकी और इतना सम्मान्य कौन है। गुरु जी ने कहा, राजन तुम भी इनके चरणों में गिरे। ये सुखदेव जी हैं, इनका जब जन्म हुआ था तो नार विवार को लिपेट करके वन को भाग गए। परीक्षित बोल पड़े, गुरुदेव इनका जन्म कैसे हुआ, नार विवार को लिपेट करके वन को कैसे भागे, और 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कैसे किया। इनका मुख तोते का क्यों बना है और सारा शरीर मनुष्य का क्यों बना है। सुखदेव जी के जन्म की हमको कथा सुनाओ, तब हम इनका सम्मान करें। आज गुरु जी महाराज वीर परीक्षित राजा को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से राजा वीर परीक्षित पर श्राप लगा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, उमापति महादेव की। चलते चलते इस जिंदगी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का और साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का। साथ देती नहीं
नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। ए भाई, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, पता नहीं कब कहाँ पर किसके जिंदगी की शाम हो जाए, पता नहीं कब कहाँ पर किसके जिंदगी की शाम हो जाए, और ये चलती हुई नैया कहाँ पर जाम हो जाए। दम निकल जाएगा आदमी का, और साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। और फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। ये साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। और दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाए आदमी का, बदनाम रह जाए आदमी का। ये साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। और साथ देती नहीं है किसी का। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की।